बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे F1 वेरिएबल डिपेंड अपॉन और इज सिग्निफिकेंस ऑफ द अदर वेरिएबल, इट इज टर्म्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल दूसरी वेरिएबल पे सिग्निफिकेंट रिजल्ट को निकालता है तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को चेक करते हैं। एंड द वेरिएबल दैट इज इंसिस्टेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल, और अगर एक वेरिएबल है जो कि पैदा हुआ है पहले से डिपेंडेंट वेरिएबल से, इज टर्म्ड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंसिस्टर को आप तो जानते होंगे कि इंसिस्टर कहते हैं जो आपके जो यूजुअली फादर्स में से आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये इसके नेक्स्ट जनरेशन में जो है आता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो फॉर इंस्टेंस इफ वी से दैट हाइट डिपेंड्स अपॉन एज, अगर हम कहें कि हाइट जो है वो एज पे डिपेंड करता है, देन हाइट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एज इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फिर हाइट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जितना एक बंदे का जो है एज बढ़ता जाएगा उतना जो है उसकी हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी, और जितना एज कम होगा उतना जो है उसकी हाइट जो है वो कम होगी। नेक्स्ट नंबर 2 जो पॉइंट है इसमें रिसर्च डिज़ाइन में, ये एक्सट्रानियस वेरिएबल, वो वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट ना हो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट आर नॉट रिलेटेड टू पर्पस ऑफ द स्टडी बट may affect the dependent variable are termed as extraneous variables or confounding variables। वो वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो रिफ्लेक्ट करते हैं पर्पस ऑफ स्टडी को, लेकिन ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल को उस तरह इफेक्ट नहीं करता जिस तरह जो है इसके को इफेक्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इस पर कुछ असर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। इसको हमको कहते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल्स और कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। नेक्स्ट, whatever effect is noticed on dependent variable as a result of extraneous variable is technically described as an experimental error। अगर इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई भी एक्सट्रानियस वेरिएबल का जो है वो इफेक्ट नज़र आए तो ये जो है टेक्निकली इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर कहते हैं इसको। A study must always be so designed that the effect upon the dependent variable is attributed entirely to the independent variable and not to some extraneous variable or variables। यही वही बात जो है ना यहाँ पे फिर हमने रिपीट किया है कि वो जो स्टडी जो है वो भी डिज़ाइन होगी जो कि इफेक्ट करेगी डिपेंडेंट वेरिएबल को, और वो जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो उसकी एक्सट्रानियस वेरिएबल जिसको हम कहते हैं उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा उसमें। तो नेक्स्ट जो हम स्लाइड में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंट्रोल ग्रुप का। कंट्रोल वो ग्रुप होता है जो जब हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे काम करते हैं या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में काम करते हैं तो हम इसमें दो ग्रुप लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल या ट्रीटमेंट ग्रुप होता है और दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल या ट्रीटमेंट ग्रुप वो होता है जिस पे हमने कुछ काम किया हुआ होता है, मतलब उस पे हमने कुछ इफेक्ट अप्लाई किया होता है। और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिस पे हमने सपोज आपने प्लांट जो है वो हार्वेस्ट किए हैं और उस पे आपने जो है ना फर्टिलाइज़र डाला है, तो ये जो फर्टिलाइज़र की ट्रीटमेंट है और या जो आपने पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जिस पे डाले हैं, तो ये जो है ये एक्चुअली इसको कहते हैं ट्रीटमेंट। और एक जो आपने जो क्रॉप्स वो किए हैं तो वो जो है उस पे आपने जो है ना ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की हैं, तो वो जो जिस पे आपने
फर्टिलाइज़र और ये जो मेडिसिन है ये आपने अप्लाई नहीं किया है, वो उसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। One important characteristic of good research design is to minimize the influence or effect of extraneous variables. सबसे जो इम्पोर्टेंट और अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अच्छी रिसर्च के होते हैं वो ये है कि आपने इफेक्ट और इन्फ्लुएंस एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के मिनिमाइज रखने हैं। एक्सट्रानियस वेरिएबल मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे बहुत माइनर होता है, जिसको हम फिर टेक्निकली एरर में इसको रखते हैं। The technical term control is used when we design the study. टेक्निकल जो टर्म है कंट्रोल हम यूज करते हैं जब हम एक स्टडी को डिजाइन करते हैं। तो the technical term control is used when we design the study, minimizing the effect of extraneous independent variable. तो हम जब इफेक्ट ऑफ एक्सट्रानियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मिनिमाइज करते हैं तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कंट्रोल। In experimental research, the term control is used to refer to restrain experimental conditions. Experimental research में हम इस टर्म को रेफर करते हैं ताकि हम experimental conditions को restrain कर सकें। तो यहाँ पे हमने नंबर 4 हम यहाँ पे experimental and control groups के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। In an experimental hypothesis testing research, when a group is exposed to usual conditions, it is termed a control group. But when the group is exposed to some novel or special condition, it is termed an experimental group. जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो किस्म के आपके पास क्रॉप्स हैं सपोज, या आपने क्रॉप्स के लिए अपने एक हाइपोथेसिस रखें और उसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे आप दो ग्रुप का जो है वो आप एनालिसिस करते हैं। तो जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो एज यूजुअल जो आप का जो कंडीशन होता है जिसके थ्रू जो है आपकी क्रॉप्स ग्रो होती है वो जो है कंट्रोल ग्रुप जो है उसी तरह जो है उसका मतलब प्रोडक्शन भी होता है। तो उसमें जो है आप कोई ऐसी स्पेशल चीज़ों को जो है ऐड नहीं करते, लेकिन जो आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं तो उसमें आप स्पेशल चीज़ें इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सोशल साइंसेस से रिलेटेड इसमें बताता हूँ। सोशल साइंसेस में ये है कि आप जब प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग अप्रोच एक रिसर्च डिज़ाइन है, जब आप उसको करते हैं या वो रिसर्च मॉडल यूज़ करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप एक कंट्रोल ग्रुप लेते हैं और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं। कंट्रोल ग्रुप में अगर आप सोशल साइंसेज में रिसर्च करते हैं, सपोज आपके पास दो विलेज हैं, एक विलेज में आपने लड़कियों की एजुकेशन के बारे में कहा कि हम लड़कियों की एजुकेशन को किस तरह इम्प्रूव करते हैं, तो आप कहते हैं कि हम लड़कियों को बाईसाइकिल देते हैं और इसके अलावा जो है पर 1000 स्कॉलरशिप भी देते हैं पर मंथ। तो उससे उन लोगों को जिसको आपने बाईसाइकिल दिया और उन लोगों को जिसको आपने 1000 रुपये दिए कंपेरेटिवली टू विलेज ए, ये विलेज ए हो गया। और दूसरा विलेज बी है हमारे पास। विलेज बी ये है कि हम वहाँ पे जो है कुछ नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, ना पैसे देते हैं ना बाईसाइकिल देते हैं, सेम लोग जो है वो स्कूल जाते हैं। तो फिर हम ये जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है या सपोज एक तरफ विलेज बी है जिस पे हमने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। तो एक विलेज बी जो है वो कंट्रोल ग्रुप हो गया और विलेज ए जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिस तरह मैंने आपने कहा कि हम बाईसाइकिल वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, पैसे देते हैं, तो उससे क्या होगा कि इस दोनों की हम फिर कंपैरिजन करते हैं कि अगर हमने ये जो चीज़ इम्प्लीमेंट की, सपोज हमने बाईसाइकिल्स दिए, हमने
स्कॉलरशिप दी है, तो क्या आया इससे स्कूलिंग अटेंडमेंट ये ज़्यादा हुआ या कम हुआ कंपेरेटिवली टू कंट्रोल ग्रुप। या अगर आप प्लांट को उगाते हैं और आपने एक प्लांट पे जो है पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड वगैरह इम्प्लीमेंट किए, तो उसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप। और एक ऐसा है प्लांट जिस पे आपने कुछ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, ना ही उसको सही जो है वो जो सर्टिफाइड सीड है वो आपने इसमें डाला, या सॉइल फर्टिलिटी आपने चेक की, बस आपने डायरेक्ट उगाया। तो इन दोनों की जब आप कंट्रोल और ट्रीटमेंट ग्रुप की जब आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में चेक करते हैं, तो आप इन दोनों की माबैन जो है एक मीन को देखते हैं, और उस मीन से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर जो कंट्रोल ग्रुप है जिस पे हमने ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन नहीं किया, अगर हम इस तरह इस पे करते तो क्या होता फिर। तो उस रिजल्ट को फिर आप फर्दर जो है ना अपनी रिजल्ट डिस्कशन में करते हैं। ट्रीटमेंट्स नंबर 5 हम कहते हैं द डिफरेंट कंडीशंस अंडर विच एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर पुट आर यूजुअली प्रेफर टू ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट वो है कि जब आप एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप को कंबाइन करके इस पे आप मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई करते हैं या मुख्तलिफ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू इसको आप करते हैं, इसको हम ट्रीटमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन, डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।